अच्छा, हो गया हो गया हो गया। तो हम लोगों ने 3 गद्यांश अब तक पढ़ चुका है, पढ़ लिया ना। जी सर। अब ये चौथा गद्यांश। गद्यांश पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। गद्यांश जब हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ना सीखेंगे, है ना। साथ में समझना सीखेंगे, नए नए शब्द सीखेंगे, जानेंगे, नहीं, जिससे हमारा बुद्धि क्या होगा, और आगे बढ़ेगा, है कि नहीं। पढ़ा लिखा होने का यही तो फायदा है, पढ़ने का यही ना फायदा है। तो चलो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको पढ़ करके सुना देता हूँ, समझा देता हूँ। उसके बाद फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी क्या करेंगे, कर लेंगे, बना लेंगे, है ना। चलो, चौथे गद्यांश में क्या कह रहा है, हम लोग एक नजर दौड़ाएंगे। चलो चलो फटाफट से। आगे कहता है, अजीत का जन्मदिन था। अजीत का जन्मदिन था, बर्थडे, है ना। तुम लोग बर्थडे मनाते हो क्या। तो उसके सभी मित्र, मित्र मतलब दोस्त, और संबंधी मतलब नाते, रिश्तेदार। श्वेता क्या कर रही है, मतलब इधर मैं बोल रहा हूं और तुम उधर क्या कर रही है। संबंधी मतलब रिश्तेदार, काका, चाचा, नाना, नानी, मामा, फूआ, मौसा, मौसी, है ना। ये सबको क्या बोलेंगे, रिश्तेदार। संबंधी, तो मित्र समझ में आ गया और संबंधी भी समझ में आ गया, ठीक है। तो उसके जन्मदिन पर, किसके जन्मदिन पर, अजीत के जन्मदिन पर, है ना, उसके जितने भी मित्र हैं, जितने भी संबंधी हैं, वो सब क्या हुए, एकत्रित हुए। क्या हुए, एकत्रित हुए मतलब एकत्रित होना, इकट्ठा होना, एक जगह होना। तो बर्थडे में सबको एक जगह होते हो कि नहीं। उसे उसे किसे, उसे किसे, अजीत को, है ना। अच्छा, ये शब्द किसके स्थान पर आया, अजीत के स्थान पर आया ना। अजीत क्या है, नाम है। नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। और ये जो शब्द है उसे किसके स्थान पर आया, नाम के स्थान पर आया। आया कि नहीं, आया ना। क्या हुआ, सर ये लोग मच्छर की वजह से, ये मच्छर ना, तो ये उसे किसके बदले में आया, नाम के बदले। तो हम इसको कहेंगे सर्वनाम। क्या कहेंगे, सर्वनाम। याद रहेगा, नाम के बदले जो शब्द आता है उसको क्या कहते हैं, सर्वनाम। याद रहेगा। अच्छा, यहां भी देखो, यहां है ना, उसके, किसके मित्र, उसके मित्र, अजित के मित्र। आगे बढ़ते हैं। तो उसे कई भेंट मिली। क्या मिली, भेंट। भेंट समझते हो, भेंट मतलब गिफ्ट मिलना, गिफ्ट को बोलते हैं भेंट। हाँ, गिफ्ट को क्या बोलते हैं, भेंट, उपहार, ठीक है। तो तुम लोगों के बर्थडे में कुछ देता है कि नहीं कोई, तो वो है गिफ्ट, वो है भेंट, वो है उपहार। क्या है, उपहार। उनमें जो है किताबें, खिलौने, कपड़े थे, है ना। क्या हुआ, समझ में नहीं आया, आया। उनको कई प्रकार की भेंट मिली। क्या क्या मिला, तो किताब मिला, खिलौना मिला, कपड़ा मिला, है ना। ये सारे उसको मिले भेंट में। अजीत की चाची ने उसे एक आश्चर्यजनक भेंट दी। आश्चर्यजनक भेंट दी।
मतलब सबसे हटके अलग गिफ्ट दिया, है ना। सबको किसी ने दिया किताब, किसी ने दिया खिलौना, तो किसी ने दिया कपड़ा, लेकिन उसकी चाची ने उसको अलग भेंट दिया। वो कौन सा चीज दिया? कहता है वह था गुलाब का एक पौधा। हुआ ना, सामानों में एक पौधा डाल दिया, तो एक पौधा देना ये आश्चर्यजनक हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। अजीत को चाची की भेंट सबसे अधिक पसंद आई। अजीत को सबसे अधिक पसंद क्या आई? दादी ने चाची की भेंट। और चाची ने क्या भेंट की? गुलाब का पौधा। गुलाब का फूल नहीं, गुलाब का पौधा, है ना। और वह भाग कर बगीचे में गया और उसे वहां रोप दिया। बगीचा में जाकर के क्या कर दिया? लगा दिया, है ना। क्या कर दिया? लगा दिया। अजीत रोज ही उसे सींचता था। क्या करता था? सींचता था। सींचना मतलब पानी देना। सींचना मतलब पानी देना, ठीक है। सींचना माने पानी देना। तो रोज जो है गुलाब के पौधे में वो क्या करता था? पानी देता था, ठीक है। आया समझ में? चलो। वह ज्यों ही सुबह जागता, जैसे ही वो सुबह में उठता, जगता, भागकर, कैसे? भागकर, दौड़े दौड़े देखने जाता कि वह कितना बड़ा हो गया है ना। मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। कैसा लड़का है, गजब हो गया। हाँ, तो क्या हुआ? वो ज्यों ही सुबह जागता, है ना, भाग कर जो है देखने जाता कि कितना बड़ा हो गया है, रोज, है कि नहीं। अब कहता है एक दिन उसने देखा। किसने देखा? अजीत ने देखा कि दो छोटी कलियां, कितने कलियां? दो छोटी कलियां बाहर झांक रही थी। मतलब छोटे छोटे फूल वो निकले थे। तो शुरुआत में छोटे छोटे फूल निकलना ही उसको क्या कहते हैं? कली कहते हैं, है ना। तो दो कलियां बाहर निकले थे। वह कलियों को सुंदर पीला गुलाब बनते देखता रहा। अब धीरे धीरे तो वो बड़ा होंगे, है ना, तो वो देखता रहा, अच्छा लगता है। वह कौन? अजीत प्रसन्न और रोमांचित था। प्रसन्न मतलब खुश होना, है ना, और रोमांचित मतलब एकदम आनंदित हो जाना, उत्साह हो जाना, बहुत आनंद आना, है ना। आया समझ में? हाँ, तो हाँ, वो क्या था? प्रसन्न और रोमांचित था। कौन? अजीत। उसने अपनी माँ की मदद से फूल तोड़ा। किसने तोड़ा? अजीत ने। किसकी मदद से? माँ की मदद से। क्यों? वो खुद भी तो तोड़ सकता था, क्यों माँ की मदद लिया? हाँ, क्योंकि गुलाब के पौधे में क्या होते हैं? कांटे होते हैं, तो कांटे चुभ न जाए इसलिए वो अपनी मम्मी से मदद लिया, है ना। उसने वे पहले दो गुलाब अपनी माँ और बहन को भेंट किए। सबसे पहले क्या किया? वो उन दो गुलाबों को किसको भेंट किया? माँ और बहन को। याद रहा? अजित ने निर्णय किया कि वह अपने बगीचे में और भी पौधे लगाएगा। अजित क्या निर्णय किया? अपने बगीचे में और भी गुलाब के पौधे लगाएगा।
है ना। तो इस तरह से हम लोग का ये चौथा गद्यांश खत्म हो गया। अब हम लोग इसका क्या कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। तो चलो चलते हैं। अब बताना है तुम लोगों को प्रश्न संख्या 1 नंबर के प्रश्न में क्या कहता है। जन्मदिन पर, कब, जन्मदिन पर अजीत की सबसे अच्छी भेंट थी, कौन सी थी? गुलाब का पौधा, सी नंबर, है ना। 2 नंबर में, ज्यों ही अजीत जागता, वह, जैसे ही वो सो के उठता, जागता, तो हाँ, पढ़ना प्रारंभ कर देता, नहीं, स्नान करता, नहीं, स्कूल चला जाता, नहीं, पौधे की ओर दौड़ता कि कितना बड़ा हो गया है, यह देखने के लिए, है ना। पहले गुलाब में कितनी कलियां आई? 2 कलियां आई, 1, 4, 2, है ना। चौथे नंबर का प्रश्न में, अजीत ने पहले 2 गुलाब किसे भेंट किए? माँ और बहन को, है ना। मित्रों को नहीं, चाची को नहीं, माँ और बहन को, माँ और चाची को नहीं, माँ और बहन को, है ना। 5वें नंबर का प्रश्न है, क्या कहा है? रोमांचित शब्द का अर्थ क्या होता है? उदास, उदास होना, नहीं, भयभीत होना, भयभीत मतलब डर जाना, है ना, नहीं, चकित होना, उत्तेजित होना, यही होगा, उत्तेजित होना। वैसे उत्तेजित होना भी रोमांचित का अर्थ नहीं होता है। रोमांचित का मतलब होता है एकदम खुश हो जाना, आनंदित हो जाना, उत्साह हो जाना, है ना। उत्तेजित, हाँ कह सकते हैं, उसके करीब है। मान लेते हैं कि ये उत्तेजित ही जो है इसका अर्थ होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो इस तरह से हम लोगों ने गद्यांश 4 कंप्लीट कर लिया। 4 गद्यांश हम लोगों का खत्म हो गया, ठीक है। आया समझ में या नहीं?